हिमालय में कई स्थित है एक ऐसी जगह जो हमारी पूरी दुनिया से अलग है और किसी मानव की दृष्टि के परे है। इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट्स या मैपिंग के जरिए भी नहीं देख सकते। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह जहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसको सिद्ध आश्रम, शंग्रीला, ज्ञानगंज या शंबाला के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज हिमालय की गहराई में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि है जहाँ महान सिद्ध योगी, साधु और ऋषि रहते हैं। ज्ञानगंज हमारे पूर्वजों, संत, ऋषि और उच्च कोटि के योगियों का आश्रम है। इसका उल्लेख कई भारतीय महाकाव्य, वेद, उपनिषद और पुराणों में किया गया है, जिसमें ऋग्वेद भी शामिल है जो मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ है। ज्ञानगंज एक ऐसा समाज है जहाँ सिद्ध पुरुष और महान योगी रहते हैं। पर ये सिद्ध पुरुष कौन है? सिद्ध पुरुष वो है जिन्होंने वो ज्ञान हासिल किया है जो किसी किताब से नहीं मिलता। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की जरूरत होती है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। एक बार जब वो अपनी शक्तियों को तपस्या से हासिल कर लेता है तब अपने गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय ज्ञानगंज तक पहुंच सकता है। यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश पर्वत जो खुद में ही एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ज्ञानगंज की बात करें तो सिद्ध योगी और सन्यासी इस स्थान पर हजारों वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों में वर्णित कई रहस्यमय स्थानों की तरह इस स्थान को भी ऐसे ही नहीं देखा जा सकता। यह एक अनुभव है और हम केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से ही हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले इस स्थान के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी। स्वामी विशुद्धानंद के मुताबिक यह पूरा विज्ञान सूर्य और चंद्र विज्ञान पर आधारित है। उन्हें बचपन में कुछ कुशल लोगों द्वारा वहां ले जाया गया था और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना की थी। हिंदू धर्म के कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कनद, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य को भौतिक रूप में वहां घूमते देखा जा सकता है और उनके उपदेश को सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। सिद्ध आश्रम या ज्ञानगंज का उल्लेख रामायण, महाभारत और कई पुराणों में मिलता है। वाल्मीकि की रामायण में यह कहा जाता है कि विश्वामित्र का ज्ञानगंज में आश्रम है और यह कभी भगवान नारायण का भी आश्रम था जब वे वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को सिद्ध आश्रम में ले जाते हैं ताकि उनके धार्मिक बलिदानों में बाधा डालने वाले असुरों का नाश हो सके। नारद पुराण में सिद्ध आश्रम का उल्लेख ऋषि सूत के आश्रम के रूप में किया गया है। इतना ही नहीं, ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण का आखिरी स्वरूप भगवान कल्कि का इसी जगह पर जन्म होगा। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में इसी जगह से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुजेंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए तभी से तिब्बत में इस स्थान को शांबाला कहा जाने लगा। शांबाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। काल चक्र यानी कि टाइम साइकिल। काल चक्र के बारे में एक पूरा डिटेल्ड वीडियो जरूर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने की प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को नहीं समझ में आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। ज्ञानगंज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने पर भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में अलग अलग लोगों ने बहुत से लेख लिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित एक जगह है जो झीलों से घिरा हुआ है और इसी पर स्थित है एक पुल जो इस संसार को ज्ञानगंज से जोड़ता है। यही वो पुल है जो सूर्य और चंद्रमा के विज्ञान पर आधारित है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाया है जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना ले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कैलाश पर्वत के बारे में जानना हो तो यहाँ पर क्लिक करें।